दोस्तों आपका अपने चैनल पर इस वक्त की बेहद बड़ी खबर लोकसभा चुनाव 2019 से जुड़ी हुई आ रही है, जहां पर 30 बड़ी खबरों की बात करेंगे और एक एक करके सभी खबरों पर जाएंगे, सभी की डिटेल तक पहुंचेंगे। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे बड़े नेता के रूप में देखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर जरूर करिएगा ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंचे। पहली बड़ी खबर देखते हैं, जहां पर मानहानि के केस में अहमदाबाद कोर्ट के अंदर राहुल गांधी और सुरजेवाला को नोटिस मिल चुका है और केस दर्ज हो चुका है। दरअसल दोस्तों गुजरात के अंदर अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट ने कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए दोनों नेताओं को अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक के अंदर मानहानि के केस में 27 मई को अदालत में पेश होने को कहा है। दरअसल दोस्तों नोटबंदी के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर बड़ा आरोप लगाते हुए घोटाले का आरोप लगाया था, जिसके बाद अमित शाह की तरफ से मानहानि का केस ठोका गया है और इन दोनों कांग्रेसी नेताओं की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक और बेहद बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मायावती मुस्लिमों को वोट चाहती है तो बाकी का समाज हमको वोट दे दे। दरअसल दोस्तों कैराना लोकसभा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर शामली जनपद के कैराना के अंदर लोकसभा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थन में एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दे गए और उन्होंने साफ तौर पर मायावती को भी अपने निशाने पर लेते हुए कहा कि मायावती जहां पर मुस्लिमों को एकजुट होकर वोट देने की बात कर रही है, वहीं पर योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि बाकी का बचा हुआ समुदाय हमको वोट दे ताकि हम इन सभी पार्टियों को मजा चखा पाए। एक और बेहद बड़ी खबर दोस्तों लेते हैं, जहां पर महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ चुनाव में हिस्सा न लेने को लेकर PIL दायर कर दी गई है। हाईकोर्ट में सोमवार को जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और राज्य के पूर्व CM उमर अब्दुल्ला के खिलाफ PIL दाखिल कर दिया गया है, क्योंकि ये लगातार भड़काऊ भाषण देते हुए नजर आ रहे हैं और जम्मू कश्मीर में धारा 377 खत्म होने को लेकर बयानबाजी देते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार भारत से अलग कश्मीर बनाने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर दोस्तों इनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। इससे जुड़ी हुई पल पल की अपडेट हम लगातार आपको देते रहेंगे। एक और बेहद बड़ी खबर, जहां पर बड़ा बयान देते हुए नजर आए हैं गांधी परिवार से जुड़े वरुण गांधी और उन्होंने कहा कि मेरे परिवार के कई लोग PM बने हैं, लेकिन वो आदमी जी रहा है देश के लिए और मरेगा भी देश के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे वरुण गांधी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के लिए काम कर रहे हैं और इस देश में सबसे बड़े और सबसे अच्छे प्रधानमंत्री हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने परिवार के बने हुए प्रधानमंत्रियों पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि उनसे बेहतर काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। दोस्तों अगर आप भी वरुण गांधी की बात का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, अपने लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। एक और बेहद बड़ी खबर, जहाँ पर राजनाथ सिंह का फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को करारा जवाब, कहा धारा 370 हटाने के अलावा कोई विकल्प हमारे पास मौजूद नहीं है। दरअसल दोस्तों जम्मू कश्मीर के लिए अलग प्रधानमंत्री की बात करने वालों को करारा झटका देते हुए राजनाथ सिंह ने सीधे तौर पर कहा है कि हमारे पास अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 370 के साथ साथ 35A को हटाने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हम आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को तीखा तंज कसते हुए जम्मू कश्मीर के लिए अलग प्रधानमंत्री की मांग करने वालों को करारा जवाब दे दिया है और सीधे तौर पर दोस्तों एक रैली को संबोधित करने हुए उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी 377 अनुच्छेद और 35 अनुच्छेद को किसी भी हालत में हटाकर दिखाएगी। ऐसे में दोस्तों एक और बेहद बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर एक और कांग्रेस पार्टी के मुंह से फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को लेकर एक भी बयान निकलकर सामने नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी इन दोनों नेताओं को सबक दिखाते हुए इनके बयान पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज होती हुई कहीं न कहीं नजर आती है कश्मीर के मुद्दे को लेकर। एक और बेहद बड़ी खबर लेते हैं, जहाँ पर दोस्तों बीजेपी घोषणा पत्र जारी होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा मंत्र एक दिशा एक लक्ष्य है। ऐसे में दोस्तों लोकसभा चुनाव के अंदर ध्यान रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी करते हुए बड़ी बात बोली है। भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने घोषणा पत्र का नाम संकल्प पत्र रखा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि देश के भविष्य को बनाने के लिए हमने संकल्प किया है, इसको हम जमीनी स्तर पर उतारेंगे और 5 साल के अंदर इसको जमीनी स्तर पर उतार कर जनता के लाभ के लिए काम करेंगे। एक और बेहद बड़ी खबर लेते हैं, जहाँ पर दोस्तों महागठबंधन और कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में आपस में ही भिड़ते हुए नजर आ रही है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रत्याशी डॉली शर्मा के लिए गाजियाबाद में वोट मांगने के लिए पहुंचे हैं कांग्रेस के नेता, जिन्होंने साफ तौर पर महागठबंधन पर तीखा तंज कसा है और महागठबंधन को वोट कटवा बता दिया है। जिसके बाद दोस्तों हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जहां पर उन्होंने हमला किया है, इसी के साथ साथ महागठबंधन को लेकर भी कांग्रेस का नेता बोलता हुआ नजर आया है, जो साफ इस बात के संकेत दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी महागठबंधन से ही चुनाव लड़ते हुए नजर आ रही है और दोनों के बीच में सीटों के लेकर भी कहीं ना कहीं वोटों का बंटवारा होता हुआ भी नजर आएगा। एक और बेहद बड़ी खबर दोस्तों लेते हैं, जहां पर मुजफ्फरनगर
कुशीनगर के अंदर कांग्रेस पार्टी का हाथ देशद्रोहियों के साथ है। ये कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। आतंकवादियों को खिलाते हैं बिरयानी जबकि हम बुलेट खिलाते हैं। यानी दोस्तों बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को विजय संकल्प सभा में कांग्रेस और सपा बसपा जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हाथ देशद्रोहियों के साथ है। ये लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते हैं जबकि हम बुलेट खिलाते हैं। रत्नापुरी के अंदर थाना क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ा बयान देते हुए नजर आए हैं। दोस्तों अगर आप भी योगी आदित्यनाथ की बात का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने लोगों तक जरूर शेयर करिएगा। एक और बेहद बड़ी खबर जहां पर रॉबर्ट वाड्रा को लेकर बड़ा बयान देती हुई नजर आई है स्मृति ईरानी। कहा कांग्रेस के लिए देश भर में प्रचार करने आएंगे तो लोगों को अपनी जमीन को बचाना पड़ेगा। यानी जमीन घोटाले में फंसे हुए नजर आते हैं और कई सारे मुकदमे झेल रहे गांधी परिवार के जमाई रॉबर्ट वाड्रा को लेकर बड़ा बयान देती हुई नजर आ रही है स्मृति ईरानी। और ताल ठोकते हुए उन्होंने कहा है कि अमेठी से इस बार राजकुमार को हरा कर भेजेंगे। दोस्तों अमेठी के अंदर कांग्रेस पार्टी की स्थिति खराब है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अमेठी में मेहनत की है और लगातार स्मृति ईरानी अमेठी में डेरा डाल रखी है, उसके बाद से अब कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें उत्तर प्रदेश में बढ़ रही हैं और रॉबर्ट वाड्रा को लेकर बड़ा बयान देती हुई स्मृति ईरानी नजर आई हैं। एक और बेहद बड़ी खबर जहां पर अखिलेश यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे निरहुआ, जिस पर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से बौखलाई हुई नजर आ रही है। और दोस्तों पथराव की खबर निकल कर सामने आई है। भाजपा के प्रत्याशी और भोजपुरी फिल्म अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ के अंदर रोड शो कर रहे थे जब उनके रोड शो पर पथराव किया गया है, जिसको लेकर ये माना जा सकता है कि दिनेश लाल यादव जो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं आजमगढ़ से, उनके काफिले गुजरने के बाद से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भड़क गए और दोस्तों कहीं ना कहीं गुंडई पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद इस वक्त की बेहद बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है और अखिलेश यादव को कड़ी चुनौती देते हुए आजमगढ़ की सरजमी पर नजर आ रहे हैं दिनेश लाल यादव। इस सीट को लेकर आपका क्या कुछ मानना है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर दोस्तों बता सकते हैं। एक और बेहद बड़ी खबर लेते हैं जहां पर कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ मुरैना जिले से नजर आ रहा है, जहां पर मध्य प्रदेश के अंदर रामनिवास रावत के घर के सामने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जहां पर अपनी पार्टी को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं पर दूसरी और कांग्रेस पार्टी के दो पदाधिकारी आपस में ही भिड़ गए और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में आपस में ही गुत्था गुत्थी देखने को मिली है। लोकसभा चुनाव के अंदर एकजुटता का संदेश देने वाली कांग्रेस पार्टी लगातार बयानबाजी करते हुए नजर आ रही है कि मध्य प्रदेश में ज्यादा सीटें जीतेगी, लेकिन अपने ही कार्यकर्ताओं को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति मध्य प्रदेश में बेहद खराब है क्योंकि लगातार सर्वे में बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरेगी। अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटे को दबाना बेहद जरूरी है। एक और बेहद बड़ी खबर लेते हैं जहां पर मध्य प्रदेश में कमलनाथ के कारोबारियों पर आयकर छापे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने खामोशी बरती है। मध्य प्रदेश के अंदर आयकर विभाग की टीमों के द्वारा मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी के ठिकाने पर जमकर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है और कांग्रेस पार्टी से अब जनता ने सवाल पूछना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के नेता बचाव में नजर आ रहे हैं जबकि बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है और कमलनाथ के नजदीकी के पास से बड़ी संख्या में पैसे मिले हैं, जो साफ दोस्तों इस बात के संकेत तो देता है कि चुनाव में इन पैसों का इस्तेमाल करना था और कहीं ना कहीं कमलनाथ के करीबी होने के कारण अब कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है, ऐसा माना जा सकता है। मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही थी जिससे हमने आपको रूबरू कराई है। एक और बेहद बड़ी खबर लेते हैं जहाँ पर दोस्तों मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगा है और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी भारतीय जनता पार्टी। बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है जहाँ पर सर्वे हुआ है। रिपब्लिकन टीवी की तरफ से कराए गए सर्वे में एनडीए को 22 में से 25 सीटें के बीच में मिल सकता है, यानी 22 से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। वहीं पर यूपीए यानी कांग्रेस पार्टी को 7 और 4 सीटों के बीच में मिल सकता है। ऐसे में यूपीए को तगड़ा झटका लग रहा है जहां पर दोस्तों 39% वोट शेयर मिल सकता है। वहीं पर बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को 50% वोट शेयर मिल सकता है। इसके साथ ही 11% वोट शेयर अन्य को मिल सकता है। एक और बेहद बड़ी खबर लेते हैं जहां पर दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता बीजेपी नहीं करेगी, बड़ा बयान देते हुए नजर आई है। आतंकवाद पर 0 टॉलरेंस रहेगा, ये भी एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। अनुच्छेद 370 और 35A को लेकर कांग्रेस पार्टी जहां पर एक और डमाडोल की स्थिति में नजर आ रही है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि धारा 370 हो या फिर 35A हो, दोनों को हटा दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के एजेंडे पर अव्वल रहते हुए बड़ा बयान देते हुए आज कहा है कि दोबारा सत्ता में लौटेंगे तो राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रायोरिटी पे देंगे, रोजगार देंगे, किसानों से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को समाधान करेंगे। यानी कांग्रेस पार्टी के कंपेयर में अब भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र जारी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2019 से 24 के बीच का विजन बता दिया है। एक और बेहद बड़ी खबर लेते हैं जहां पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी के लिए बताने को लेकर एक भगोड़े विजय माल्या को लेकर एक बड़ी बात जो निकल के सामने आई है, जहां पर कांग्रेस पार्टी को भी कहीं ना कहीं तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आया है। भगोड़े कारोबारी को तगड़ा झटका लगा है, जहां ब्रिटेन की हाई कोर्ट ने भगोड़े माल्या को तगड़ा झटका देते हुए सारे विकल्प खत्म कर दिए हैं। जहां पर कांग्रेस पार्टी एक और कहती हुई नजर आ रही थी कि भगोड़े कारोबारी को मोदी ने भगाया है, लेकिन अब तगड़ा झटका मिला है कोर्ट से, तो इसका श्रेय भी मोदी को जाना चाहिए। अगर आप भी इस बात का दोस्तों समर्थन करते हैं तो वीडियो को
को करिएगा लाइक, लाल बटन को करिएगा सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लगातार अपने लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि सबको इसकी जानकारियां मिले। जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आप लोगों का अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।